Yes, welcome guys. Welcome to SK ज्ञान चैनल. मैं कमल हंसपाल गोइंग टू सॉल्व क्विज नंबर 3 ऑफ चैप्टर डिटर्मिनेंट. इन सारे क्विजेस को आप skcomputercenter.com वेबसाइट पे सॉल्व कर सकते हो. जो भी कैंडिडेट्स किसी भी मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैथमेटिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स के क्विजेस चाहिए, वो skcomputercenter.com वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं एंड इन डिफरेंट चैप्टर्स के क्विजेस को सॉल्व करें. जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे इनमें डाल दिए गए हैं. इन क्विजेस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें एंड अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से बनाएं. टाइमर के साथ ये क्विजेस आपको प्रोवाइड करे हैं एंड साथ में आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं. एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, तो उसी क्विज के साथ उसके सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड करी होगी. एंड ये सारी वीडियोस आपको यूट्यूब के इसी चैनल एसके ज्ञान चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. अगर आप क्विजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको skcomputercenter.com वेबसाइट पे विजिट करना होगा. ये क्विजेस प्रोवाइड करने का हमारा मेन मोटिव ये है कि जो स्टूडेंट्स ऐप पे पैसा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चन बैंक हमें परचेज करनी पड़ती है. तो ये तो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ डाटा है उन बच्चों के लिए जो ऐप पे नहीं पैसे खर्च कर सकते एंड उनको क्विजेस चाहिए हैं एंड वो स्टूडेंट्स टाइमर के साथ इन क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं एंड शेयर करें टू मैक्सिमम पीपल एंड ताकि ये चैनल ग्रो कर पाए. इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट A1 B1 C1 रो वाइज एलिमेंट बोल रही हूँ. A2 B2 C2 A3 B3 C3. ये डिटर्मिनेंट 5 दिया हुआ है. देन वैल्यू इसकी पूछ रहे हैं. A1 एलिमेंट के अगर मैं रो कॉलम को छोड़ूं B2 C3 B2 C3 माइनस B3 C2 B3 C2. ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट लूं अगर मैं, ये इसका कोफैक्टर लिखा हुआ है. B1 का कोफैक्टर देखें, इसका रो कॉलम छोड़ना है. A2 C3, यस ये रहा A2 C2 A3 C2 A3. इसमें माइनस आता ना जब सेकंड वाला लिखना होता है. ठीक है, तो वो माइनस ने इनके साइन चेंज कर दिए, दैट्स वाई इसे पहले लिखा हुआ है. ठीक है, जहां आप ऐसे कह सकते हो कि जब आपने दूसरे का निकालना होता है तब आप इस साइड मल्टीप्लाई पहले करते हो A3 C2. फाइन, तो नेक्स्ट आप सारे चेक कर लो. ठीक है, ये जो पड़े हैं, ठीक है, ये क्या है, ये उन एलिमेंट्स के जो ये ऊपर डिटर्मिनेंट पड़ा है उन एलिमेंट्स के ये कोफैक्टर्स हैं. बेसिकली होता क्या है, ये कोई भी डिटर्मिनेंट में ये जो एलिमेंट्स पड़े हैं इसको ए कंसिडर करो कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 5 दी हुई है. देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको. तो ये क्या है, कोफैक्टर्स. ठीक है, इट मींस कोफैक्टर्स वाला जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसको मैं डेल्टा के साथ इन्होंने रिप्रेजेंट किया है. मैं कोफैक्टर को सी के साथ लिख देती हूँ. फाइन, तो ये इसका जब आपने डिटर्मिन उसका तो दिया था ना डिटर्मिनेंट, तो कोफैक्टर्स उसी के कोफैक्टर्स का जब आपने डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का साइन है. ठीक है, यहाँ पे ये पड़ा हुआ ना, ये डिटर्मिनेंट का साइन है. डिटर्मिनेंट किसका फाइंड करना है, उसी ऊपर जो मैट्रिक्स दी है उसके कोफैक्टर्स का. तो रिजल्ट क्या होता है, जो आपका ऊपर आया है ना, ऊपर क्या आया, ए डिटर्मिनेंट है ना. ठीक है, उसका जो ऑर्डर है ना वो एक कम डाल दिया जाता है. ऑर्डर इन द सेंस, इसमें ए का ऑर्डर क्या था, इसमें ए का ऑर्डर 3/3 था. एक कम डाल देना है, मतलब 2 कर देना है. 3/3 इन द सेंस उसमें एन को, एन क्या है 3. तो यहाँ पे आपने जो रेज टू पार करना है ना, वो आपने क्या करना होता है, n-1. यहाँ पे जो आपने लिखना होता है ये रहता है आपका n-1. फाइन, एन यहां से निकाल लेना आपने. डिटर्मिनेंट दिया कितना हुआ है, वो तो 5 दिया हुआ है, 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया. n-1, एन कितना है, 3 है ऊपर, 3-1 2, दिस इज 25. फाइन, तो आंसर आपका 25 आ गया. जब आप पहली बार करोगे ये क्वेश्चन तब आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, अदरवाइज ये बहुत सिंपल है. एक बार देखो इसको शॉर्टकट से आपने कैसे करना है, समझ लो वहां पे कि ये डिटर्मिनेंट है. उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर देख लो कितना है, मतलब n की वैल्यू से 3 आ रही है.
जो डिटर्मिनेंट है वो 5 दिया हुआ है। निकालना किसका है? कोफैक्टर्स का। जिसका निकालना है, कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वो क्या होता है? जिसके कोफैक्टर्स होते हैं, होते किसके थे? ए के, उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, वो इससे एक कम कर दिया जाता है, वो 2 हो जाना है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी कितनी थी? 5, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये जल्दी जल्दी करने का वे है। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी 0, 0 ए बी, बी 0 ए की वैल्यू 0 दी हुई है। डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स पड़े हैं, 0 दिया है, और कोई मेथड नहीं है, एक्सपैंड ही कर सकती हूँ इसको। ठीक है, अगर मैं इस ए को लूं, सबसे पहले जब एक्सपैंड करना है, उसके रो कॉलम को छोड़ूं, तो ए स्क्वायर माइनस 0 आना है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 0, तो यहाँ पे है बी, तो यहाँ पे लिखोगे आप माइनस बी। ठीक है, रो कॉलम छोड़ा, रो कॉलम छोड़ा, 0 को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, 0। ठीक है, बी बी क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। फाइन, तो ये एलिमेंट तो है ही 0। यहाँ पे मैंने सिर्फ डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड ही किया है। ये किसके इक्वल है? 0 के। यहाँ पे बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब, ए अपॉन बी होल क्यूब इज इक्वल टू -1। तो a अपॉन बी इज वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब एंड क्यूब रूट में क्या होता है फर्क? तो दिस विल बी a अपॉन बी इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर, ये जो 3 है उस साइड जाके 1/3 हो गया। जो a अपॉन बी है, दिस इज नथिंग बट क्यूब रूट, दिस इज नथिंग बट क्यूब रूट। क्यूब रूट किसका है? यूनिटी का। क्यूब रूट यूनिटी का है? नहीं है, तो a अपॉन बी, जहाँ ए जहाँ डी, बी एंड सी आंसर नहीं है। फर्स्ट में कहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, डी में कहा है क्यूब रूट ऑफ -1 माइनस ऑफ यूनिटी, तो इट इज क्यूब रूट ऑफ -1। सो डी आंसर विल बी राइट आंसर, ए आंसर नहीं है। यस, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रहे हैं वो पॉजिटिव है, कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव है, तो वैसे भी इस डिटर्मिनेंट को अगर आप एक्सपैंड करते हो तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा ए बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। ठीक है, ये रिजल्ट होता है। आपको वैसे भी इसको याद रखना है, क्योंकि सॉल्व भी करो तब भी यही रिजल्ट आना है। याद इसलिए रखना है क्योंकि डायरेक्ट इसका पूछ सकते हैं, फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो इस रिजल्ट को आप ध्यान में रखो। तो वो कहते हैं कि ये रिजल्ट ना पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 कर दो। तो मैं ना उस साइड नेगेटिव रिजल्ट लेके जा रही हूँ, जो नेगेटिव वैल्यू लेके जा रही हूँ, -a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी प्लस 2 इसी साइड पे रहेगा। ये जो माइनस का ए प्लस बी प्लस सी है, ये उस साइड जाएगा। अब देखो, ए इंटू बी इंटू सी जो है, ये प्रोडक्ट में है 3 नंबर्स, ये प्लस में है 3 नंबर्स। तो आपने एक रिजल्ट सुना होगा, अर्थमेटिक मीन में 3 नंबर्स का प्लस होता है, ज्योमेट्रिक मीन में 3 नंबर्स की प्रोडक्ट होती है। तो होता क्या है, अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, तो अर्थमेटिक मीन का रिजल्ट होता है तीनों नंबर्स को प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, अपॉन में 3 रखा जाता है। ज्योमेट्रिक मीन में तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट होती है, रेज टू पावर में 1/3 होता है। क्लियर है, ये आपका रिजल्ट होता है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का। फाइन, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं a प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 3 है ना, ये 3 उस साइड जाएगा। क्लियर है, 3a b c रेज टू पावर 1/3 हो गया। मतलब ये जो a प्लस बी प्लस सी है ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो रिजल्ट यहाँ पे भी बना पड़ा, यहाँ पे भी बन गया कि a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो ये a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे एंड a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे, इन दोनों रिजल्ट्स को मैं कंबाइन करूंगी। ठीक है, तो ये बनेगा, ये है ए बी सी प्लस 2, वो ग्रेटर है a प्लस बी प्लस सी से। ठीक है, ग्रेटर है किससे? a प्लस बी प्लस सी से। अब a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर है किससे? 3 टाइम्स ए बी सी रेज टू पावर 1/3 से। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर देखूं तो इस रिजल्ट को छोड़ दो। रीजन क्या है?
कि एंड वाली उठा लो, इसको एंड इसको उठा लो, एंड बीच में जो इनइक्वालिटी आती है वो लिखी जाती है। क्लियर है? तो ये है आपका a प्लस बी, ये है आपका ए बी सी प्लस टू ग्रेटर देन 3 टाइम्स ए बी सी रेज टू पावर 1/3। ये रिजल्ट बना आपके पास। अब देयर आर 4 ऑप्शंस, आप इन ऑप्शंस को पुट करके देख लो, इसमें जो फिट बैठती है वो आंसर होगा। एक ऑप्शन ये है इसको सॉल्व करने की, ठीक है? ठीक है, मैं बता देती हूँ, दोनों मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे सोचना है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इन 4 ऑप्शंस को चेक कर लो 1 बाय 1। चेक करने के लिए ना आप नंबर लाइन बना लो, दैट विल बी मोर बेटर। ठीक है, नंबर लाइन पे 1 है, यहाँ पे 0 लिखो, वो वहां यहाँ पे आएगा। माइनस का 8 इस साइड आएगा कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। -8 से बड़ा बड़ा कह रहे हैं, मतलब इस साइड आएंगी वैल्यूज, इस साइड राइट साइड में। -8 से छोटा कहने का मतलब ये पिछली साइड पे आएंगी। ए बी सी लेस देन -2, तो -2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा रिजल्ट इनमें से फिट बैठता है। ए बी सी ग्रेटर देन 1, अगर आप ग्रेटर देन 1 वाला रिजल्ट उठाते हो तो इस साइड वाली वैल्यूज, क्लियर है? ग्रेटर देन 8 वाला उठाते हो तो ये वाली सारी की सारी वैल्यूज, ऑल वैल्यूज। फाइन, तो आप एक 1 से बड़ा पुट कर लो, 1 से बड़ा 2 पुट कर दो इसमें, ठीक है? एक पुट कर दो ए बी सी की जगह पे 2, एक पुट कर दो ए बी सी की जगह पे -8 से बड़ा कोई भी एक ले लो, -6 ले लो। फाइन, तो ये दो वैल्यूज के लिए आप रिजल्ट देखो। आओ देखते हैं। ए बी सी को कहते 2 पुट कर दो, 2 + 2 4 हो गया, ग्रेटर देन 3। ए बी सी को कहते 2 पुट करना है तो 2 कर देते हैं, उसके रेज ऊपर यहाँ पे 1/3 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्यूब करोगे दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे करोगे यहाँ पे तो ये 64 हो जाना ना, 64 ग्रेटर देन 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, ये बड़ा है रिजल्ट, यस ट्रू है। मैंने क्या किया, मैंने 2 पुट करके फिर इसका इस साइड पे क्यूब रूट हटा दिया, दोनों साइड क्यूब कर दिया। यस, इसके लिए तो ट्रू है। फाइन, अगर इसके लिए ट्रू है ना, फर्स्ट आंसर बन रहा है, लेकिन ध्यान रहे ग्रेटर देन वाले 2 रिजल्ट हैं, दोनों को चेक करो। अगर नीचे कहीं पे कोई और होता उसको भी चेक करते, ये भी ठीक है, फिर ही मैं कंक्लूजन पे जाऊंगी। फाइन, क्यों? क्योंकि -1 से बड़ा सिर्फ मेरे इस साइड पे आने, 8 से बड़ा लेती हूँ तो उसने इसको बीच में ही कवर कर जाना है। देखो जरा, -8 से बड़े मतलब इस साइड, तो वो 1 वाले भी तो बीच में कवर कर रहा है। ये जो बी है वो ए को बीच में ही कवर कर रहा है, आप सोच के देखो। तो नेक्स्ट मैं वैल्यू पुट करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू पुट -6, ठीक है? यहाँ पे -6 पुट करोगे तो इट विल बी -4 ग्रेटर देन 3। यहाँ पे पुट करा माइनस का 6, उसके रेज टू पावर है 1/3, दोनों साइड पे क्यूब रेज कर दो, यहाँ पे क्यूब रेज करोगे तो इट इज 64 माइनस का, यहाँ पे करोगे तो 27 को आपने मल्टीप्लाई करना है -6 के साथ, यहाँ पे -64 ग्रेटर देन, ऑब्वियस है ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होके 64 से बड़ा रिजल्ट देंगी। क्लियर है? तो माइनस वाली क्वांटिटी है, ऑब्वियस है ये बड़ा होगा। यस, सो बी ऑप्शन तो बन रही है। क्लियर है? बाकियों को चेक करना है तो आप एक बार अपनी श्योरिटी के लिए चेक कर सकते हो। -8 से छोटा -9 ही पुट करते हैं, ए बी सी को -9 लेते हैं। जब मैंने इसको -9 लिया इट इज -7, इसको मैंने -9 लिया, उसके रेज टू पावर 1/3 है। अब ये 1/3 को हटाना है, यहाँ पे क्यूब करोगे इट इज -343, यहाँ पे 27 बनना है, 27 की प्रोडक्ट -9 के साथ है, यहाँ पे 343 ग्रेटर देन, तो माइनस का 243, नहीं ये रॉन्ग है बात, 343 वैसे बड़ा है लेकिन माइनस वाला है तो छोटा हो जाएगा, ये फॉल्स आ गया। ठीक है, मैंने इसको पुट करा तो फॉल्स आ गया। ऐसे आप नेक्स्ट को भी चेक कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये समझाने पे टाइम लग रहा है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है आपको, अदरवाइज ये टाइम कंज्यूमिंग है नहीं है।
ठीक है, आप अपनी चॉइस देखो कि आप कैसे फास्ट कर सकते हो। ठीक है, एक आपने ऐसे सोच लेना है। सेकेंड मेथड क्या है, आप ए बी सी रेज टू पावर 1/3 है ना, इसको आप x कंसिडर कर लो। फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की रेज टू पावर 3 फाइन +2 ग्रेटर देन 3, इसको तो x कंसिडर करा था। इसके फैक्टर्स बनाओ, फैक्टर्स बनेंगे x-1 रेज टू पावर 2 x+2 ग्रेटर देन 0। अगर आप इसको देखो ना तो ये है ही पॉजिटिव, ठीक है, ये है ही पॉजिटिव, तो बचा क्या, x+2 ग्रेटर देन 0, सिर्फ ये बचा आपके पास। तो ये 2 उस साइड जाके माइनस का हो गया। x की वैल्यू क्या थी, वो तो थी ए बी सी के रेज टू पावर 1/3 ग्रेटर देन -2। अब इस 1/3 को हटाने के लिए क्यूब रेज करना पड़ेगा दोनों साइड, ए बी सी ग्रेटर देन, ठीक है, इस साइड जब रेज करोगे इट विल बी -8, तो ए बी सी इज ग्रेटर देन -8, सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू रियल नंबर अंडर कंसिडरेशन। ये सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है। जैसे इसमें कोई वैल्यू है फॉर एग्जांपल 3.5, तो उसका जो आंसर है वो 3 आता है। 3.1 है, उसका आंसर जो है वो 3 रहेगा। फाइन, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, मतलब इस x की वैल्यू जिनमें भी रेंज करती है उसमें से जो छोटी वैल्यू है, अपर वैल्यू नहीं लिखी जाती, छोटी वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ना डिटर्मिनेंट में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा है जैसे, तो x की वैल्यू रेंज कर रही है -1 से 0 तक, तो जो छोटी वैल्यू है वो लिखनी है आपने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने -1 लिख दिया, -1 एंड +1 ये बन गया 0। ठीक है, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर y का है, उसकी जो लोअर वैल्यू है वो 0 है। यहाँ पे अगर आप 0 लिखोगे तो ये 0 बन गया। z की लोअर वैल्यू 1 है, वो 1 लिखोगे। ऐसे x की जो है फिर वो लिखोगे -1। y की 0 है, वो 0 एंड ये प्लस का 1 1, एंड z की फिर 1 से 2 तक क्या है, मतलब 1। ऐसे x इज लाइंग बिटवीन -1 to 0 मतलब -1, y इज लाइंग बिटवीन 0 to 1 मतलब 0, z इज फ्रॉम 1 to 2 मतलब यहाँ से लोअर वैल्यू आप 1 पुट करोगे, 1 + 1 2 हो गया। तो इस चीज का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसको आप सॉल्व करो। यू विल एक्सपेंड बाय इट्स रो, क्योंकि इस रो में इसका एक ही एलिमेंट है, उस रो या कॉलम से एक्सपेंड किया जाता है जिसमें मैक्सिमम जीरोज होती हैं, तो इसको पकड़ूंगी। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगी, उसका रो कॉलम छोड़ूंगी, जो बच गया उनकी मल्टीप्लाई, मतलब उनका डिटर्मिनेंट। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपको पता है 0 बनना है। ठीक है, माइनस का साइन डाला जाता है, फिर इस साइड मल्टीप्लाई करी जाती है, दैट इज -1। फाइन, तो ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू, ये 1 वो था, ये जो एलिमेंट है ये वो होता है। ठीक है, तो ये रह गया आपका अंदर सॉल्व होके 1, मतलब इसका आंसर जो है वो 1 आ रहा है, ओवरऑल आंसर 1 आ रहा है। तो उन्होंने कहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर z की लोअर वैल्यू जो है वो 1 है, यस, मतलब यही आंसर बन रहा है। अगर y को देखूं तो आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर तो 0 आना चाहिए था। अगर 1 है तो उसको ही तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z लिख सकती हूँ ना। फाइन, तो दैट्स व्हाई ए आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स विल बी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर के लिए जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इनकी प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट का शॉर्टकट मेथड है ये, इनकी प्रोडक्ट वो बन गया x3। ठीक है, इन तीनों की प्रोडक्ट का बन गया x3। ये जो एलिमेंट्स है इसका इसके साथ प्रोडक्ट तीनों का वो बन जाना -x3, इसको इसके साथ वो बन जाना -8। इसको एक ब्रैकेट में रखा जाता, माइनस डाला जाता है, फिर दूसरी साइड मल्टीप्लाई करी जाती है इस साइड, इनको मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 2x²। इसकी मल्टीप्लाई ये एंड वाले के साथ वो बनना -2x²। इसकी प्रोडक्ट ये, इसकी प्रोडक्ट ये बाहर वाले के साथ वो बनना आपका -2x²। तो यहां से ये दोनों कैंसल, -8 बच रहा है, माइनस ये दोनों कैंसल हो रहे हैं, ये माइनस +2x² इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x², ये 8 माइनस का है, उस साइड जाके प्लस का हो गया, नॉट इक्वल टू
एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4 हो गया, तो यहाँ से बन गया एक्स इक्वल नहीं है किसके, +1 -2 के, तो उसका स्क्वायर रूट सॉल्व होके 2 आना, ये बीच में जो साइन इनइक्वालिटी का वही चलेगा, मतलब x की वैल्यू 2 कभी नहीं हो सकती, -2 कभी नहीं हो सकती, बी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए बी सी एम एन पी एक्स वाई जी ये वैल्यू के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है इसमें भी ए बी सी एम एन पी एक्स वाई जी है, उसमें भी वही, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो कुछ पड़े हुए हैं। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को रीराइट करूं, इस डिटर्मिनेंट को, इट विल बी, ये डिटर्मिनेंट के इक्वल है ना। आप ऐसे करो, आप फर्स्ट रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 2a 2b 2c, नीचे वाले सेम रहेंगे, m n p x y z, ठीक है। मैंने क्या किया, जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट, ये किसके इक्वल थी, ये के। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉलम को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं अंदर, ठीक है, अगले स्टेप में, तो यहाँ पे हो जाना 6a 3m 3x, यहाँ पे तो सेम रहना 2bny एंड 2cpz, तो ये तो सेम रहा, लेकिन बाहर अगर अंदर मल्टीप्लाई करा है तो बाहर डिवाइड करोगे, तो बाहर बन गया आपका 1/6 इज इक्वल टू के, तो ये 6 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6k, तो आपको इसकी वैल्यू ही तो निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 4, नीचे वाली रो में है 5 क्यूब 5 4 5 5, उससे नीचे वाली में है 5 रेज टू पावर 4 5 रेज टू पावर 5 5 रेज टू पावर 5, तो उसकी वैल्यू क्या है इन 4 ऑप्शन में से। अगर आप फर्स्ट रो में से देखो, फर्स्ट रो में आप 5 रेज टू पावर 2 ले लो बाहर कॉमन, नेक्स्ट में से आप 5 रेज टू पावर 3 ले लो कॉमन, नेक्स्ट में से आप 5 रेज टू पावर 4, सबसे छोटा लेना है ना, ठीक है। कैसे लिया मैंने, फर्स्ट में से सबसे छोटा जो है वो 2 है, उसको मैंने कॉमन ले लिया, अगले में से 3 था सबसे छोटा 3 ले लिया, अगले में से 4 था मैंने 4 ले लिया, फाइन। तो ये जो बाहर है आपका, अंदर क्या बच रहा है, ये चीज बाहर निकल गई है, वहां पे 1, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 निकल गया, एक 5 बच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 निकला है 2 बच रहा है, फाइन। ऐसे ही आप अंदर देखो, ऐसे ही आप नीचे देखो, 3 निकला है 1 बचा, 4 निकल गया है 1 बचा, यहाँ में से 3 निकला है, यहाँ में से 4 निकला है, मतलब एक एक 5 बच गया, यहाँ पे 2 2 5 बच, यहाँ पे 5 की रेज टू पावर बन रही है 9, तो अंदर में देखूं तो अंदर है आपका ये, फिर 5 बाहर कॉमन दे रहा है, यस दे रहा है 5 बाहर कॉमन, तो ये 5 बाहर कॉमन देगा, तो अंदर तो आपका 2 कॉलम में, इसमें भी, यहाँ पे भी देखो 5 रेज टू पावर 2 2 2 है, तो वो भी बाहर निकल रहा है, तो इट मीन्स 5 भी कॉमन निकला, 5 रेज टू पावर 2 भी निकला, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, तो बाहर जितनी भी 5 की रेज टू पावर आई, वैसे 11 बन रही है, वैसे 12 बन रही है, ठीक है, 5 रेज टू पावर 12 बन रही है, लेकिन अंदर 0 है, सो दैट्स व्हाई आपका जो रिजल्ट है वो बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, देखो यहाँ पे 1 1 1 है, तो आप ऐसे करो कि ये जो सेंटर वाली कॉलम है ये, ठीक है, इनको ऐड कर दो, C2 एंड C3 को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद आपके पास बनेगा यहाँ पे 1 1 1, इन दोनों को ऐड करोगे, कहीं एक जगह पे लिख दो, लास्ट पे लिख दो, लास्ट पे लिखना है, सेंटर वाली को सेम रखो, लास्ट पे आना a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, ये चीज तो बाहर निकल गई a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। जब इस रिजल्ट ने बाहर निकलना a प्लस बी प्लस सी, तो आपके पास यहाँ पे बच जाना 1 1 1, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे 1 1 1, ये 2 कॉलम फिर सेम हो रहे हैं 1 1 1 1 1 1, तो इसने रिजल्ट फिर 0 देना, उसने इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 होना, ओवरऑल रिजल्ट 0 हो जाना। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट ए बी सी बी पॉजिटिव एंड नॉट ऑल इक्वल, ए बी सी पॉजिटिव है एंड इक्वल नहीं है सारे, ए पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0,
एंड इक्वल नहीं है, तीनों डिफरेंट है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ पे एबीसी की स्टोरी है, लेकिन है नीचे भी एबीसी की है, यहाँ पे भी एबीसी की, लेकिन अलग अलग जगह पे पड़े। यहाँ पे ए बी सेकेंड नंबर पे, यहाँ पे फर्स्ट पे, यहाँ पे थर्ड पे। मतलब एबीसी तीनों रोज में मिल रहा है, तो हम प्लस करके एक जगह पे रख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे ओनली बी सी, यहाँ पे सी ए, यहाँ पे ए बी। तो आप इनको बाहर कॉमन निकाल लोगे, ए प्लस बी प्लस सी ये बाहर कॉमन निकलता है, यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, यहाँ पे बी सी ए बी। तो दिस इज इक्वल टू, ये जो ए प्लस बी प्लस सी है ब्रैकेट में, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? ये जो ए बी, ये जो 1 बी सी है ना, इसको एज सच रखो, और ये जो 1 माइनस 1 है इट विल बी 0, सी माइनस बी, यहाँ पे सी माइनस बी, नेक्स्ट ए माइनस सी। ये मैंने क्या किया, ऑपरेशन लगाया मैंने रो 2 में, ऐसे ही रो 3 में ऑपरेशन लगेगा, दैट इज रो 3 माइनस रो 1, 0 ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो नेक्स्ट इसके अलोंग मैं एक्सपेंड कर देती हूँ, इट विल बी ए प्लस बी प्लस सी तो बाहर रहेगा। जब इसके अलोंग आप एक्सपेंड करोगे तो रो कॉलम छोड़ोगे, इनका मल्टीप्लाई कर दो, रो कॉलम छोड़ा तो इट इज सी माइनस बी, बी माइनस सी। इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ए माइनस सी, ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट c माइनस बी, बी माइनस सी, इट इज b माइनस सी का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे a माइनस सी, a माइनस बी। तो ये b माइनस सी जब बनेगा, एक माइनस का साइन बाहर छोड़ेगा, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, इन दोनों का माइनस बाहर कॉमन निकाल दो। एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी आएगा, अगली ब्रैकेट में b माइनस सी के ऊपर स्क्वायर प्लस ए माइनस सी, ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज। अंदर वाले फैक्टर को सारे को सॉल्व करोगे, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है आपका, ये नेगेटिव बन रहा है। क्यों नेगेटिव बन रहा है? क्योंकि ये इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट बनना है, इसके रेज टू पावर 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये वाला रिजल्ट इतना तो कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला, ये रिजल्ट तो पॉजिटिव ही रहेगा। फाइन। रही बात इनकी, ये तीनों खुद पॉजिटिव हैं लेकिन है डिफरेंट, डिफरेंट हैं, इक्वल नहीं है, लेकिन है पॉजिटिव। अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो उनका प्लस भी तो पॉजिटिव होगा, तो ये सारे का सारा रिजल्ट पॉजिटिव। फाइन। ये वाला रेड पोर्शन जिसको मैंने किया वो पॉजिटिव, इधर वाला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होके रिजल्ट पॉजिटिव, लेकिन उनके बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ये ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव देगा। क्वेश्चन नंबर 10, if fx gx hx are 3 polynomials of degree 2, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, मीन टू से इनकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होगी कि x के रेज टू पावर कुछ 2 वगैरह आता होगा, इसके भी x के रेज टू पावर में कुछ 2 ऐसे आता होगा, इसका कुछ होगा ऐसे, कुछ भी हो सकता है, मतलब हाईएस्ट जो पावर है वो 2 होगी। तो वो कहता है 5x कौन सी पॉलिनोमियल है, 5x कौन सी पॉलिनोमियल है। तो ये करने के लिए मैं 5-x निकालूंगी। जब 5-x निकलता है तो ये जो डिटर्मिनेंट दिया होता है उसमें 3 रोज हैं, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना होता है, जैसे f'(x), g'(x), h'(x), लेकिन अगली वालों को कुछ नहीं करना, उसमें f'(x) है, g'(x) है, h'(x) है, अगली वाली को कुछ नहीं करना, उसको भी सेम रहने देना है आपने। लेकिन इसके साथ पहले अभी आपने फर्स्ट वाली रो को डिफरेंशिएट किया, अब आप सेकंड को डिफरेंशिएट करोगे।
फर्स्ट को ऐसे रखोगे एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ये ऐसी रहेगी। सेकंड को डिफरेंशिएट करोगे, पहले किसको किया मैंने, फर्स्ट रो को, पहले इसको डिफरेंशिएट किया, अब इसको डिफरेंशिएट करूंगी। तो जब डिफरेंशिएट करूंगी तो यहाँ पे डबल डैश आई जाना सब पे, ये डबल डैश वाला कॉन्सेप्ट हो जाना सारा। तो नीचे ऑलरेडी एक डबल डैश वाला है, फाइन। फिर थर्ड में क्या लिखना है, थर्ड में ना फर्स्ट को करना कुछ ना सेकंड को, वो सेम रहना है, ये सिंपल वाला है, ये डैश वाला है। तो इसने क्या हो जाना, इसने ट्रिपल डैश हो जाना, ठीक है, ये आपका ट्रिपल डैश हो जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें ये दोनों सेम है, ये जीरो, फाइन, ये जीरो हो गया। इसमें ये दोनों सेम है, ये जीरो हो गया। थर्ड वाले में देखो, एफ था, जो जी था, जो एच था, वो सेकंड ऑर्डर के थे, वो सेकंड ऑर्डर के थे। थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालोगे तो जीरो होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल कितने ऑर्डर की है, टू ऑर्डर की। इनमें से इसका 3 बार डेरिवेटिव करो, आंसर जीरो आएगा। एफ ट्रिपल डैश निकालो, जी ट्रिपल डैश निकालो, एच ट्रिपल डैश निकालो, ठीक है, जीरो आएगा। तो यहाँ पे सारा जीरो, पूरी की पूरी एक रो जीरो, रिजल्ट जीरो, ओवरऑल जीरो, सो नन ऑफ दीज।